बम हमने फोड़ा है बेंगलोर में, एक सिंबॉलिक है। उन्होंने कह दिया जो प्रमाण मैंने दिया है वोट चोरी का और तमाम वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का, वो किसी एटम बम से कम नहीं है। उसी का प्रमाण है कि बिहार की सड़कों पे जनसमूह उमड़ पड़ा है, चलने की जगह नहीं है। राहुल तेजस्वी से मिलने के लिए लोग जो है एकदम से कूद पड़े हैं, उनके पीछे उनके नेतृत्व में लड़ने के लिए लोग एकदम से दौड़ पड़े हैं। तमाम मीडिया वालों ने ये दिखाया, पूछा आप कैसे आए हैं, उन्होंने कहा हम राहुल तेजस्वी का समर्थन करने आए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे पैसा देके बुलाया गया है। वही बीजेपी की रैलियों में पहुंच जाइए, पूछिए तो कहेंगे हमें 500 दिया गया, हमें 100 दिया गया। तमाम ऐसे उदाहरण आते हैं। तो ये अंतर है बिहार में इनकी रैलियों में और राहुल तेजस्वी की रैलियों में, उनके वोट अधिकार यात्रा के दौरान आई कुछ सीनों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज कांग्रेस पार्टी के बहुत कद्दावर नेता माननीय संजय चौबे जी हैं। आज उन्हीं से हम बात करने जा रहे हैं। बिहार में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का जिस तरह से लहर पूरे बिहार में छाया हुआ है, उसी तरह से एक लहर नहीं मानिए कि सुनामी लहर आ चुकी है। एनडीए को मात देने के लिए अपना दमखम दिखा रहे हैं। उसी बात को लेकर के हम बात करने जा रहे हैं माननीय संजय चौबे जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। दिनेश जी, आपने कहा कि बिहार में लहर आ गई है, तो लहर नहीं, बिहार में एक तरह से सुनामी चल रही है भाजपा और नीतीश कुमार की सत्ता उखाड़ने के लिए। यह सुनामी दो तरह से चल रही है। एक तरह से है कि वहाँ जो गरीब गुरबा है, गरीब गुरबा को ये पता हो गया कि ये सरकार जो है वोट चोरी करके सत्ता में आ रही है, उनका वोट जो है वो पड़ नहीं पा रहा है। चुनाव आयोग को सहारा ले लिया जा रहा है कि चुनाव आयोग जो है कि वोटें काट दे रहा है। आप जानते हैं कि वहाँ जो 11 प्रमाण पत्र मांगे गए हैं, 11 प्रमाण पत्र बनवाने के लिए गरीब गुरबा को सालों का समय लग जाता है। और जब सालों का समय लग जाता है तो 2 महीने में किसी के पास प्रमाण पत्र है नहीं। अब इनका नया शगुफा ये है कि आप कंप्लेन करिए, मतलब चुनाव आयोग, जहाँ तक बात है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि चुनाव आयोग लोगों की वोट बनवाएगा और लोगों का वोट बनवाने के बाद जो है उसे जो है कि जब चुनाव आएगा तो वो स्वतंत्र रूप से डलवाने का काम करेगा। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, वहाँ पे केवल जबरी बात हो रही है। चुनाव आयोग से कुछ पूछिए, कुछ आरोप लगाइए, तो जवाब आ जाता है बीजेपी प्रवक्ताओं की तरफ से। चुनाव आयोग कहता है सब ठीक है, सब ठीक है। तो ये बताइए कि बिहार में एक घर में 200 वोटर कैसे निकल गए। काशी की बात है तो काशी में जो है एक घर में 40 वोट निकले थे एक मठ में। तो काशी जो है हमारा सनातनी परंपरा वाला शहर है, और सनातनी परंपरा वाले शहर में यहाँ मठ, मंदिर, अनाथालय बहुत भारी संख्या में है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी जांच का विषय है कि मठ में, किस मंदिर में, किस अनाथालय में कितनी मात्रा संख्या में वोट जो है हैं। और वोट हैं तो वोट किस आधार पे बनाए गए हैं। क्या वही जो है कि कह दिया गया कि हम इनको पिता मान लिए, घर द्वार छोड़ दिए हैं तो यहाँ वोट है, हमने बनवा लिया है। तो इस तरह का जवाब आया था। यहाँ लीगल जांच की जरूरत है। लीगल जांच जब होगी तब पता चलेगा कि कहाँ सही वोट है और कहाँ गलत वोट है। लीगल जांच कौन कराएगा? चुनाव आयोग कराएगा। तो चुनाव आयोग को शिकायत मिलते ही उस स्थान पे जांच करना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग जांच नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग जो है जबरी एकदम बतिया रहा है, एकदम ढिठाई पे उतर आया है कि आप मुझे हलफनामा दीजिए। अरे हम प्रमाण दे रहे हैं, एक घर में, एक मठ में, एक मंदिर में इतने वोट हैं, तो आप पहुंचो ना वहाँ जांच करो, कागज की जांच करो, किस कागज के आधार पे वहाँ वोट बनाया गया है। आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, केवल वहाँ से बयान दे रहे हो। तो ऐसे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, और जब लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा तो यहाँ की जनता जो है सड़कों पे आ जाएगी, क्रांति आ जाएगी। समझ। अच्छा, जिस तरह से खड़गे साहब, इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता उस मंच पे बैठे हुए थे, लेकिन वहाँ से खड़गे साहब का एक नया संदेश आया है कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से आरएसएस की गोद में बैठे हैं, बीजेपी की गोद में बैठे हैं,
उसी तरह से बीजेपी एक समय ऐसा होगा कि जहां कचरा फेंका जाता है वहां पे नीतीश कुमार को फेंका जाएगा। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अब शिंदे को देख लिए महाराष्ट्र में आप। शिंदे को और मुख्यमंत्री बनाया गया था 40 विधायकों के दम पे। शिंदे की विधायकों की संख्या 40 से भी ज्यादा हो गई। अब किस तरह हुई, चोरी करके हुई, क्या हुई, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन नैतिक बात कहा जाए तो शिंदे के नाम पे, नेतृत्व पे चुनाव लड़ा गया। बीजेपी ने किस तरह से मक्खी की तरह निकाल के उनको फेंक दिया। तब नीतीश कुमार को कैसे फेंक देगी, ये तो वक्त ही बताएगा। और वैसे तमाम बीजेपी के नेता दावा ये कर रहे हैं कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कोई दावा ये नहीं आया कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। क्या अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे? नहीं। क्या नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे? नहीं। नेतृत्व की बात उन्होंने कहा है। नेतृत्व सिंधु की बात भी कही जा रही थी महाराष्ट्र में। तो कब उनको कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा, ये वक्त देखिए, वक्त का तकाजा देखिए, सामने आपके आ जाएगा। और जिस तरह से खड़गे साहब ने एक और ऐलान किया कि 6 महीने बाद हमारी सरकार बनने जा रही है, अगर संभलना है तो संभल जाइए नीतीश कुमार जी। वो भी इतने बड़े मंच, इंडिया गठबंधन के, वो भी गांधी मैदान से ये संदेश पूरे भारत में गया है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आपका यह वक्तव्य यदि सही है तो मैं यही कहूंगा कि खड़गे साहब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले योद्धा हैं हमारे। और सामाजिक न्याय की लड़ाई नीतीश कुमार ने भी एक समय पर लड़ा था। वो सामाजिक नेता हैं, समाजवादी नेता हैं। तो समाजवादियों का हमारे यहाँ स्वागत रहता है। भाई, जो समाज की चिंता करेगा, समाज के साथ रहेगा, उसके साथ हम रहेंगे। तो उनको एक मौका, उन्होंने कहा कि आप जो नाव डूब रही है उसमें से कूद के भाग जाइए, उसमें आप मत रहिए। जो नाव डूब रही है उसमें से आप धीरे से कूद के भाग जाइए। उनको एक इशारा उन्होंने कर दिया कि ताकि एक सामाजिक न्याय का योद्धा बचा रहे, नहीं बीजेपी की नाव में सवार रहेगा तो डूब जाएगा। उसी मंच से राहुल गांधी भी नहीं रुके, यहाँ तक कह दिए कि अभी आपने एटम बम देखा, और एटम बम का नज़ारा बिहार में आपको देखने को मिल रहा है। जिस तरह से सुनामी लहर दिखाई दे रही है, अगर उससे बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, जिस वक्त हाइड्रोजन बम फोड़ा जाएगा, बीजेपी के जो नेता हैं वो कहीं मुंह नहीं दिखा पाएंगे। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो भी मुंह अपना छुपा करके रहेंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? सही बात है? राहुल गांधी जी या ये जो उन्होंने कहा है कि अभी एटम बम हमने फोड़ा है बेंगलोर में, ये एक सिंबॉलिक है। उन्होंने कह दिया कि जो प्रमाण मैंने दिया है वोट चोरी का और तमाम वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का, वो किसी एटम बम से कम नहीं है। उसी का प्रमाण है कि बिहार की सड़कों पे जनसमूह उमड़ पड़ा है, चलने की जगह नहीं है। राहुल तेजस्वी से मिलने के लिए लोग जो है एकदम से कूद पड़े हैं, उनके पीछे, उनके नेतृत्व में लड़ने के लिए लोग एकदम से दौड़ पड़े हैं। तमाम मीडिया वालों ने ये दिखाया, पूछा आप कैसे आए हैं, उन्होंने कहा हम राहुल तेजस्वी का समर्थन करने आए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे पैसा दे के बुलाया गया है। वही बीजेपी की रैलियों में पहुंच जाइए, पूछिए, कहेंगे हमें 500 दिया गया, हमें 100 दिया गया। तब हम ऐसे उदाहरण आते हैं। तो ये अंतर है बिहार में इनकी रैलियों में और राहुल तेजस्वी की रैलियों में, उनके वोट अधिकार यात्रा के दौरान आई कुछ सीनों में। इस आधार पे उन्होंने कहा है कि अब जनता जाग गई है। और कुछ और भी वोट के प्रमाण मिले हैं जहां तमाम बहुत जगह फर्जीवाड़े हुए हैं, उसका खुलासा आदरणीय राहुल गांधी जी करेंगे। और उस समय और समय का तकाजा देखिए, वक्त देखिएगा, वो आपके सामने आएगा। और जब वो खुलासा करेंगे, हमें लगता है जनता सड़कों पे आ जाएगी और क्रांति का रूप ले लेगी। नरेंद्र मोदी जी का अभी 4 दिन पहले एक रैली हुई है, और विद्यालय पूरे बिहार का बंद करके वहाँ पे बच्चों को बुलाया गया था, गार्जियन को बुलाया गया था पैसा दे करके। और जो भीड़ आई भी, तो वो भी जितनी कुर्सियाँ खाली थी उसको तोड़ करके चली गई। और वही नरेंद्र मोदी जी जहाँ भाषण दे रहे थे वहाँ पे काला झंडा दिखते हुए पब्लिक दिखाई पड़ी है। और जिस तरह से बिहार में नरेंद्र मोदी जी की हो रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसी करनी वैसी भरनी।
नरेंद्र मोदी जी का शासन 11 साल रहा है, नीतीश कुमार और बीजेपी एनडीए का शासन 20 साल का रहा है वहाँ पे। जब वहाँ नहीं कुछ करेंगे तो आपकी कुर्सियाँ क्यों भरेंगी, जनता क्यों जाएगी आपकी रैली में। आप बच्चे बुला लीजिए, आप स्कूल के मास्टर बुला लीजिए, आप किसी को सरकारी कर्मचारी बुला लीजिए, तो जितनी अपेक्षा करते हैं उतने तो जुटेंगे नहीं, कुर्सियां आपकी खाली रहेगी। जहां तक काला झंडा की बात है, आप देखिए कि राहुल गांधी को कुछ बीजेपी के सिरफिरे नवयुवक पहुंच गए दिखाने के लिए। राहुल गांधी ने प्यार से उनको अपने मंच पे बुलाया, लेकिन नरेंद्र मोदी अगर अमित शाह को काला झंडा कोई दिखाता है तो उस पर रासुका लगा दिया जाता है। ये राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच का अंतर है। एक तरफ प्यार है और दूसरी तरफ कानून का डंडा है। तो अब वहां काला झंडा लोगों ने दिखाया, लोग असंतुष्ट है, काला झंडा दिखेबे करेंगे। जो संतुष्ट रहता है वो प्यार देता है, जो असंतुष्ट रहता है हमारे लोकतंत्र में काला झंडा विरोध प्रदर्शन धरना प्रदर्शन की जगह है। वो उस माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। बिहार के लोग अपनी भावनाओं को इनके अकर्मण्य शासन, इनके निरंकुश शासन के खिलाफ व्यक्त कर रहे हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं तो ये समझ लीजिए आने वाले जमाने में वहां से बीजेपी और नीतीश कुमार का सफाया होने वाला, उसे कोई रोक नहीं सकता। बिहार की चिंगारी क्या उत्तर प्रदेश में भी लहर बनने जा रही है? अब उत्तर प्रदेश का आपने लगता है दिनेश जी देखा नहीं लोकसभा का चुनाव अभी साल भर पहले 24 में हुआ था। ये जो है 65 से कितने सीटों पे आ गए, 65 से आ गए 33 के आसपास आ गए, 43 सीट के आसपास हम लोगों की जीती हुई सीटें हैं। तो इनके जनाधार में कितनी गड़बड़ियां हुई हैं ये तो आपने देखा ही है। ये खत्म हो गए हैं यूपी से, बस एक चुनाव आने दीजिए, यहाँ इनका खात्मा निश्चित है। यहाँ जितने पर ये चले थे उतने पर ये आ जाएंगे। 2014 में जितनी सीटें पर उसके पहले थी उतने सीटों से भी कम सीटों पे आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में सुनामी है, समझ लीजिए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की सुनामी चल रही उत्तर प्रदेश में, और उस सुनामी में ये लोग बह जाएंगे। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, 11 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ राधा कृष्णन एनडीए की तरफ से हैं और एक तरफ दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन के माननीय सुदर्शन रेड्डी जी हैं। क्या लगता है कितने का अंतर दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, कागजों पर देखा जाए तो इनका पल्ला 20 लगता है, लेकिन नीतीश कुमार की नैया डगमगा रही है, उधर चंद्रबाबू नायडू की नैया डगमगा रही है, क्योंकि दोनों को कुछ न कुछ अल्पसंख्यक वोट का सहारा रहता है। वो खुल के विरोध नहीं कर सकते, है हिम्मत तो भाजपा की लाइन पे चल के दिखाएं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। इसलिए उनकी ये समझिए मजबूरी है इधर आना। अगर नहीं आएंगे तो अगले चुनाव में इनका ये समझ लीजिए सुपड़ा साफ होने वाला है। इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बातें हो रही थी माननीय संजय चौबे जी से, जिस तरह से इन्होंने अपना बातों को रखा, इनके बातों से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।